हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा लेखपाल के एग्ज़ाम में 21 मई 2026 को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधि प्लस आत्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपकार का अनुचित। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नमः प्लस ते। अगला प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना इस मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है, सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गयंध। अगला प्रश्न है, नरेश धीरे धीरे बोलता है। रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अपव्यय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रीतिवाचक। अगला प्रश्न है, झरना का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुझे कल जयपुर जाना है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आप भी आइएगा। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट टी पे ने। अगला प्रश्न है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन होता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड ने। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एलेक जेफरीज द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का गलत मेल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनरेगा 1999। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2009 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राण। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति के लिए जिम्मेदार ईविल क्वार्टेट में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सह विलुप्तता प्रक्रियाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आदित्य L1। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी पहल का पूरा नाम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स।
अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेनाब को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NTPC नेत्रा, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब या मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कौशल पंजी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2005 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा देवी पल्ली ग्राम पंचायत, वारंगल, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गॉस का नियम। अगला प्रश्न है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों में से नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सफाई का संचार। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीर जाफर को। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैव आवर्धन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है, उल्का पिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुलढाणा। अगला प्रश्न है, उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी नवाचार योजना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एनडीएमए और यूएनडीआरआर के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोखिम इज इक्वल्स टू खतरा इंटू सुभेद्यता इंटू अनावरण इज डिवाइडेड बाई सामना करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडियाज चेंजिंग विलेजेस लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस.सी. दुबे। अगला प्रश्न है, इंडिया एमआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को मानव संक्षिप्त अक्षर में समाहित किया गया अक्षर एन का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय एकजुटता, नेशनल सॉलिडेरिटी। अगला प्रश्न है, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियां। क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 49 तक इस पाई चार्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि एफआईआई द्वारा कुल योगदान 33,000 करोड़ है तो एनआरआई और बैंक द्वारा भारत बॉन्ड्स में अंशदान के लिए दी गई योगदान राशि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यदि पब्लिक और पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर 5,000 करोड़ है तो भारत बॉन्ड्स के लिए अंशदान की गई कुल राशि लगभग कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 35,714 करोड़। अगला प्रश्न है, यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ है तो पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 27,500 करोड़। अगला प्रश्न है, यदि कुल अंशदान 55,000 करोड़ है तो एनआरआई और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि के बीच का अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8250 करोड़। अगला प्रश्न है, यदि एनआरआई द्वारा निवेश 8,000 करोड़ रुपए है तो कंपनियों और एनआईआई द्वारा भारत बॉन्ड्स में संयुक्त निवेश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 54 तक इस टेबल पर बेस्ड है। इस कॉलम में नगर, इसमें स्नातक और इसमें स्नातकोत्तर की संख्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सभी नगरों में स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या में कितना अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17,100। अगला प्रश्न है, नगर ए और नगर बी में स्नातकों की संयुक्त संख्या और नगर ए और ई में स्नातकोत्तरों की संयुक्त संख्या का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
10:9। अगला प्रश्न है, नगर ए, डी और एफ में मिलाकर स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 78,800। अगला प्रश्न है, नगर एफ में स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तरों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 27.5%। अगला प्रश्न है, ए, सी, ई और एफ शहरों में कुल मिलाकर स्नातकोत्तरों की औसत संख्या क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 15,175। अगला प्रश्न है, 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी डी जत्ती। अगला प्रश्न है, पार्टियों का 26वां सम्मेलन जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था, किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्च 1950 में। अगला प्रश्न है, गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्टें निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, समवर्ती चुनावों पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न है, कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित पत्तनों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सबसे पहले हल्दिया, उसके बाद पारादीप, उसके बाद विशाखापत्तनम और सबसे अंत में चेन्नई होगा। अगला प्रश्न है, आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50%। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क स्टेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट गैरिसन्स और डेनिस ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का क्या कार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंपाइलर। अगला प्रश्न है, मल्टिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैलून। अगला प्रश्न है, यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूटस्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लॉक 0। अगला प्रश्न है, कौन सा हेडूप यूटिलिटी RDBMS और HDFS के बीच संरचित डेटा ट्रांसफ़र करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, .odt। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, HTML। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में GIGO शब्द का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शंस कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेटा। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फाइल। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किंग आर्थर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची एक उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को सूची 2 स्थानों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय का वाराणसी होगा, छत्रपति साहू जी महाराज विद्यालय का कानपुर होगा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का झांसी होगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का आगरा होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेज़बानी की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देवगढ़ और भीतरगांव। अगला प्रश्न है, कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1988 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाजी वारिस अली शाह। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरिजा देवी।
अगला प्रश्न है, ODOP योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को डैश भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुध चावल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष में रखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2012 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सांडी पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आशुतोष शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आनंद मठ। अगला प्रश्न है, कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हॉकी। अगला प्रश्न है, किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरसेन की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पहला और दूसरा कथन सही है। इसे जनवरी 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात उल्लंघनों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। यह पहचान के उद्देश्यों के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। ये दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत के पहले भारतीय पुलिस महानिदेशक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी BN लाहिड़ी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर पॉइंट स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रोसा थर्मल। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।